प्रियजनों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, माँ का आदेश हुआ है, कृपा उनकी है। अपने अंतःकरण की आवाज़, अंतःकरण की आवाज़ मैं पूरे देश, पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा वीडियो जो है भारत देश के कोने कोने तक जा रहा है और कई देशों में लोग देख रहे हैं। सऊदीया है, यूएस है और नेपाल है, पाकिस्तान है। इस तरह के कई देश हैं जो हमारे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोग न देखें और न जाने तो ये हमारी गलती नहीं है। हम जो बोल रहा हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ बोलूं तो किसके लिए बोलूं और क्यों बोलूं? झूठ बोलने के लिए भक्ति किया हूं कि सत्य बोलने के लिए, सत्य के धर्म पर चलने के लिए भक्ति किया हूं? अपने शरीर को तपाया हूं तो काहे के लिए तपाया हूं? झूठ बोलने के लिए? चलो छोड़ो, वो अलग कथा है। लेकिन आज जो मैं अपने अंतःकरण की आवाज में आप तक पहुंचा रहा हूं, लोगों तक पहुंचा रहा हूं, अपने देश और प्लस विदेश, मतलब पूरे विश्व में पहुंचा रहा हूं, उसके बारे में समझो और जानो। माँ का ये दरबार है। हमने जब तपस्या अपनी पूरी किया शमशान घाट में, और ऐसे जगह तपस्या किया कि जहां रात में चिड़िया भी नहीं चुचुहाती। क्या वो समय था! साए साए की आवाज आ रही है, भूत प्रेत पिशाच अपना डंका बजा रहे हैं, उनके बीच में हम कैसे दिन काटा हूं वो हम जानते हैं। मेरे ऊपर कितने आक्रमण हुए वो मैं जानता हूं। लेकिन हमने कहा उस महाशमशान में, तो मैं अपनी जान हथेली में लेकर के आता हूं। अपनी जान निकाल करके हथेली में लेकर के इस महाशमशान में आता हूं, और इतना मैं जान करके आता हूं कि मुझको मरना है। हम सुबह जिंदा नहीं वापस जाऊंगा। और घाट पर भी लोगों को मैंने बोल दिया था कि अगर मैं मर जाऊं तो हमारे यहाँ खबर कर देना। और अपने परिवार में बच्चों को भी हमने बोल दिया था कि अगर खबर आवे कि मैं मर गया हूं तो हमारी लाश को ले आना या न लाना तुम लोगों के ऊपर है। और शमशान में भी भक्त लोग हैं, वो सब जला करके सब ठीक ठाक कर देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं। तो हम अपने जीवन को इस स्तर पर पाला हूं। आज के जमाने में मैं देख रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद के कुछ भाई लोग आए हमारे पास कि महाराज जी, आप हमारी संस्था से जुड़ जाइए तो हम आपको जिला अध्यक्ष बना दूं। बजरंग दल भाई आए तो कहने लगे कि मैं, आप हमारे संस्था में आ जाइए तो हम आपको ये बना दूं। कई अखाड़ों के लोग संत आए हमारे पास, कह रहे महाराज जी आप हमारे अखाड़े में शामिल हो जाए तो मैं आपको महामंडलेश्वर की पदवी दे दूं। तो हमने कहा भैया, हमने इतनी तपस्या, कठिन तपस्या किया है,
अपनी जान को निकाल करके हथेली पर रख करके हमने तप किया है, तो तुम्हारे संगठन में आकर के मैं ताली बजाऊं? क्या करूं? क्या करोगे तुम? हमारा अध्यक्ष बना दोगे तो मैं माँ को दरबार को छोड़ करके, अपनी भाव भक्ति को छोड़ करके, ऊपर से आदेश आया कि अध्यक्ष जी आप कानपुर आइए, आप इटावा में आइए, आप दिल्ली में आइए, आप वहां आइए, तो आपको ये कहना है, ये बोलना है। तो मैं उनका गुलाम हूं कि उनके कहने पे मैं बोलूंगा? वो जो चाहेंगे वो मैं करूंगा। इसीलिए हमने अध्यक्ष पद को ठुकरा दिया, महामंडलेश्वर को ठुकरा दिया, अखाड़ों को ठुकरा दिया। हमने कहा सुनो, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र संत हूं, मेरे ऊपर माँ है, उसके ऊपर कोई भी बुद्धिजीवी हो या कोई भी महारथी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकता है। अब आप खाली इतना सोच लो कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। गवर्नर हाउस जो लखनऊ में है, जहां गवर्नर साहब रहते हैं, उनके बगल में हमको 9,000 स्क्वायर फीट की जमीन मिल रही थी, BBIP जगह पर। और मैंने उसको लात मार दिया। हमने कहा कि जहां हमारा मंदिर बनेगा वहां कि थोड़ी दूर पर कांग्रेस कार्यालय है, थोड़ी दूर पर सपा कार्यालय है, थोड़ी दूर पर बसपा कार्यालय, थोड़ी दूर पर भाजपा कार्यालय है। इस सारे नेता यहाँ इकट्ठा होंगे मंदिर पर और मंदिर राजनीतिक हो जाएगा। इसलिए 9,000 स्क्वायर फीट BBIP इलाके का अरबों खरबों के जमीन को हमने लात मार के किनारे कर दिया। हमने कहा मंदिर बनवा लूंगा, गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, 2-4-10 लाख रुपया देंगे, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, वो 2-4-10 लाख देंगे, राजभवन कॉलोनी में IS PCS लोग हैं, अब मालेबुनु एरिया में सारे मंत्री, राज्य मंत्री स्तर, कैबिनेट मंत्री सभी लोग भरे पड़े, BBIP लोग। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको तुम 10 ट्रक 20 ट्रक ईंटा गिरवा दो, तुम 50 कुंटल सरिया दे दो, तुम ईंटा दे दो, अब तुम लेबरन का खर्चा दे दो, तो हमको कुछ नहीं करना, मंदिर तो आलीशान बन जाता है, हमारा रहने के लिए व्यवस्था भी हो जाती है। लेकिन कल से वही मूर्ख लोग आकर के वहां राजनीति करेंगे, वही मूर्ख मूर्ख, हम उनको बुद्धिजीवी नहीं कहूंगा, मूर्ख लोग आकर के वहां राजनीति करेंगे। और उसके बाद कहेंगे कि इस बाबा को भगाओ यहां से, मैं अपनी पार्टी का सिद्ध पुरुष ला रहा। और सिद्ध पुरुष लाएंगे तो वो पार्टी कहेगी कि हम तुम अपनी सिद्ध पुरुष किनारे करो, मैं अपनी पार्टी को ला रहा हूँ, और कहेगा मैं अपनी पार्टी को ला, वहीं मार काट शुरू हो जाएगा। इसी तरह आज हमारे देश में प्रभु श्री राम का दरबार बन करके तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रभु हमारे आकर के आसन पे अपने विराजमान होंगे। क्या प्रभु की लीला है। और इस बीच में बड़े बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े साधु सन्यासी प्रभु के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन दुष्टों को शंकराचार्य किसने बनाया और इन दुष्टों को संत की मान्यता किसने दी?
ये तो असुर कुल के लोग हैं जो भगवान का विरोध करें। ये तो असुर कुल के लोग हैं। इन असुरों को शंकराचार्य की पदवी देना, अरे शंकराचार्य बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और उस पद पर पहुंच करके तुम प्रभु का विरोध करो। और आश्रमों के बड़े बड़े ऋषि मुनि बन करके भगवा चोला पहन लेने से ऋषि मुनि नहीं बनते हैं। हम तो चैलेंज करता हूं कि जो भगवा पहने हैं वो कुकुर मुत्ते खाली 1 साल एक काला कपड़ा पहन ले, उनके शरीर में छाले पड़ जाएंगे, छाले। क्योंकि इसको झेलने के उनके अंदर सामर्थ्य नहीं। और मैं 1980 से झेल रहा हूं इसको, जाड़ा गर्मी बरसात। विश्व के किसी भी कोने में जाऊंगा तो यही हमारा लिबास है, यही हमारा कफन है। ये भगवा पहन लिए तो तुम बहुत बड़े ऋषि मुनि बन गए, तुमको बोलने की तमीज नहीं है, तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम कुकुर मुत्ता हो। और भगवान के विरोध में तुम इस तरह का उल्टा सीधा बात बोलोगे। अरे हम जैसे तपस्वियों के श्राप से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और बोलो आगे। हमने 9,000 स्क्वायर फीट बीबीआईपी इलाके की जमीन को लात मारा हूं। या आज जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है और हमारा निवास है 2,500 स्क्वायर फीट में, वो हमने अपनी कमाई से, कमाई भी जरिया बता दे रहा हूं, ये न सोचो कि हम लूटे हैं। हम स्वास्थ्य विभाग में गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, मतलब था। हमारी 40,000 सैलरी थी। और फंड का जो भी जितना पैसा था हमने इस दरबार को बनाने में लगाया। हम किसी से भीख नहीं मांगा हूं और न किसी को लूटा हूं। हमने अपनी कमाई से ये दरबार बनवाया और 2,500 स्क्वायर फीट जमीन को हमने रजिस्ट्री करवाया। ये सरकार का नजूल फजूल की जमीन नहीं है कि बुलडोजर चल जाए, वो नजुल फजुल की जमीन नहीं है। ये हमने रजिस्ट्री करवाई है। अब ऐसे जगह पर हमने इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े राजाओं की हवेलियां बन जाती हैं, हमने माँ की हवेली बनवाई। अगर तुम्हारे जैसे कुकुर मुत्तों की तरह लालच मेरे अंदर होती तो 9,000 स्क्वायर फीट अरबों खरबों की जमीन को हम कब्जा कर लेते। उस क्षेत्र की जो विधायिका थी स्वरूप कुमारी बख्शी, वो हमको बहुत मानती थी। अगर हम चाहते तो अट्टा पट्टा सट्टा सब हो जाता। लेकिन उस जमीन को हमने लात मारा है, लात। हमको ऐसी जमीन नहीं चाहिए। जब हम इतना बड़ा त्याग करके इस दरबार को और इस कामाख्या धाम को पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचाया हूं, पूरे विश्व में इस दरबार का नाम है, तो मैं साला महामंडलेश्वर बन करके और बड़का अखाड़े के फलाने बन के अगड़म बगड़म बन के हम ताली बजाऊंगा? तुम अपना पद अपने पास रखो, हमको ताली नहीं बजानी है। हमको माँ की भक्ति में लीन हो, माँ की भक्ति में रहने दो। और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमको आकर के कहे कि महाराज जी आप हमारे अखाड़े में आ जाओ। क्यों आऊं? मैं चाहूं तो मैं भी अखाड़ा खड़ा कर सकता हूं, लेकिन क्यों करूं?
अखाड़ा किस लिए करूं? लड़ाई लड़नी क्या हमको? वहां पहलवानी करनी? अरे बहुत बातें हैं अपने देश दुनिया समाज में, लेकिन हमारा केवल इतना ही कहना है कि जो भी साधु संत भगवान श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बोले, तो हे भारतवासी, ऐसे दुष्टों का बस केवल सफाया करो, बस और कुछ नहीं करना। ये धरती के बोझ है, क्योंकि अयोध्या में ये कार्य संपन्न होने के बाद मैं एक अघोरी तपस्वी सीना ठोकर कह रहा हूं कि मथुरा की बारी है। और मथुरा में भी क्या दरबार बनेगा! ओहो, मथुरा में भी भगवान श्री राम के दरबार से कम न आपको, वहां और अच्छा बनेगा। वहां छोटी छोटी गैया होंगी। अरे क्या वहां की सीनरी होगी! ओहो प्रभु, जो सपना आप दिखा रहे हो वो हम जनता को बता रहा हूं, जनता माने और चाहे न माने, लेकिन वो सपना जो आप हमको दिखा रहे हो वो मैं इनको बता रहा हूं। अब ये लोग समझे चाहे न समझे, लेकिन हाँ इतना समझ लो कि बस अब मथुरा का नंबर लगने वाला है और वहां भी आलीशान दरबार बनने वाला है। मैं अब ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सभी देशवासियों को और सभी विश्व के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारा वीडियो कई देशों में चल रहा है। ये हमको जान करके खुशी हुई है, तो मैं पूरे विश्व को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हो माता। एक बार सभी लोग प्रेम से बोल दो, जय हो कामाख्या मैया, जय हो माँ।